हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट 1.0 में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों ने 10th और 12th का एग्ज़ाम दे दिया है तो आपको इस एग्ज़ाम देने के बाद और रिज़ल्ट आने से पहले जो आपके पास 1 से 1.5 महीना का टाइम होता है, उसके बीच में आप लोगों को कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। और जो गलतियाँ मैं बताऊँगा 10 गलतियाँ, वो अगर आप लोगों ने नहीं की तो आप लोगों का जो आगे का जो आप लोगों का लाइफ है, आप लोगों के आगे का जो जर्नी है, वो अपने आप में एक बहुत हैप्पी और बहुत एंजॉयबल जर्नी बनेगी। आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, डोंट फॉलो द टॉपर्स स्ट्रीम। मतलब कि आप लोगों को टॉपर का स्ट्रीम फॉलो नहीं करना है। मान लेते हैं आपके क्लासमेट में कोई टॉपर है और वो आपका अच्छा बैचमेट भी है, तो अगर वो टॉपर आपका साइंस ले रहा है और आपको साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है और उसके वजह से आप लोग साइंस ले रहे हैं कि भाई टॉपर साइंस ले रहा है तो हमें भी साइंस लेनी चाहिए, तो ये अपने आप में एक बहुत निगेटिव पॉइंट है। ये ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को करना है कि टॉपर ने तो साइंस ले लिया क्योंकि साइंस उसका बेस्ट स्ट्रीम होगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम होगा, लेकिन आप नोटिस कीजिए, आप अपने आप में सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आपका बेस्ट टॉपिक कौन सा है, आपका बेस्ट स्ट्रीम कौन सा है। हो सके आपका बेस्ट स्ट्रीम आर्ट्स हो, फिर आपका बायोलॉजी हो, इस तरह से आपका जो भी बेस्ट स्ट्रीम है आप उसमें आपका जो बेस्ट स्ट्रीम है आप उसकी तरफ बढ़िए, ना कि जो टॉपर्स का बेस्ट स्ट्रीम है उसकी तरफ, क्योंकि सबका लाइफ अलग अलग है। आइए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डोंट वेट फॉर रिजल्ट। रिजल्ट का आप लोगों को वेट नहीं करना है। मान लिया आप लोगों ने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आने में लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम रहता है। अगर आप लोग उस 1 से 1.5 महीने को अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर लेंगे सेल्फ एनालिसिस करने के लिए और बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, वो आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट साबित होगा। न कि आप लोग कहीं घूमने चले गए, टाइम पास कर रहे हैं इधर उधर की चीज़ें में, तो वो आप लोगों के लिए गलत चीज़ साबित होगा। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बचता है कि आप लोग अपनी लाइफ में डिसीजन ले सके। तो डिसीजन ये जो आप लोगों का एग्जाम के बाद और रिजल्ट आने से पहले का जो टाइम पीरियड होता है 1 से 1.5 महीने का, वही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होगा, क्योंकि इसी के अंदर आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि हमें हमारे लाइफ में आगे क्या करना है। थर्ड पॉइंट है हमारा, डोंट सेलिब्रेट 11th ग्रेड एज अ हॉलीडे ईयर। आप लोगों को 11th या फिर आप लोग जिस भी ग्रेजुएशन में अगर आप लोग जा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का, या फिर 10th के बाद आप लोग जा रहे हैं तो 11th का जो क्लास है आप लोगों को, इसको आप लोगों को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्योंकि 11th और ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के अंदर आपका पूरा बेसिक होता है। अगर आप लोग 11th पूरे ढंग से पढ़ते हैं तो आपका 12th अपने आप में ही बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोग ग्रेजुएशन में अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ते हैं ढंग से तो थर्ड ईयर आप लोगों के लिए बहुत आसान होता है। सेम इसी तरह से आप लोगों ने अगर 10th का एग्जाम दिया है, 12th का एग्जाम दिया है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि अगर आप लोग का 9th बहुत स्ट्रांग होता है तो 10th अपने आप ही उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए आप लोगों को 11th को हॉलीडे ईयर, यानी कि ऐसा नहीं कि टाइम पास कर लिए 11th में, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। आइए फोर्थ पॉइंट की तरफ बात करते हैं। तो डोंट इग्नोर द न्यू सब्जेक्ट। आप लोगों को न्यू सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। जैसे आप लोगों ने कोई स्ट्रीम लिया, उसके अंदर आप लोगों को एक नया सब्जेक्ट देखने को मिला। जैसे आप लोगों ने कॉमर्स लिया, कॉमर्स में आप लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट देखने को मिला, तो उस सब्जेक्ट को आप लोग लाइटली नहीं ले सकते हैं। उस सब्जेक्ट पे आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप लोगों को कम से कम, आप लोग को जो सब्जेक्ट मालूम है, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बेसिक्स मालूम है, उन सब्जेक्ट पे अगर आप कम टाइम देके, जो सब्जेक्ट आप लोगों के लिए अभी नया नया आपके सामने आया, नया नया चीज़ है जिसमें नया नया वर्ड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उस सब्जेक्ट पे आप लोग ज़्यादा टाइम दें। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा और बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को इग्नोर करके चलते हैं, तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें। पांचवा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा रेफरेंस बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने साइंस स्ट्रीम से लिया, आपने RD शर्मा का भी रेफरेंस बुक खरीदा, S चांद का भी रेफरेंस बुक खरीदा, तो ऐसा काम आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को एक रेफरेंस बुक और एक NCERT बेस्ड टेक्स्ट बुक आप लोगों को यूज़ करना है, जिसके वजह से क्या होगा कि आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक से अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तब आप लोग रेफरेंस बुक का सहारा ले सकते हो। अगर आप लोगों के पास बहुत सारा रेफरेंस बुक होगा तो ये आप लोगों के लिए एक निगेटिव पॉइंट साबित होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए कि जितने सारे बुक्स हो गए आप उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए आप लोग एक बुक पे एक ही रेफरेंस बुक लें,
ज़्यादा रेफरेंस बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो लें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लेक्चर को कंप्लीट करें और प्लस में उसके नोट्स को कंप्लीट करें, वही आप लोगों के लिए बहुत बड़ा रेफरेंस रहेगा। पॉइंट है हमारा, डोंट इग्नोर योर फिजिकल हेल्थ। और ये जो पॉइंट है ये अपने आप में इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लाभदायक पॉइंट आप लोगों के लिए साबित होने वाला है कि अगर आप लोग एग्ज़ाम दे लिए हैं, उसके बाद आप लोग तो खेलते होंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम का प्रेशर आता है, जब आप लोग नए स्टैंडर्ड में जाते हैं, नए चीज़ों के सामने आप लोगों का रूबरू होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि खेल कूद से बहुत दूर आते हैं, हम अपने फिजिकल हेल्थ से बहुत दूर हो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर आप लोग फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दोगे तो आपका माइंड भी बहुत शार्प चलेगा और आप फिजिकली एक्टिव भी रहोगे, आप बीमारी से भी दूर रहोगे। इसलिए आप लोगों को फिजिकल एक्टिविटी करना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम नहीं, शाम को 1 घंटा आप लोग दे सकते हो, और अगर एग्ज़ाम आप लोगों का नियर बाई है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप लोगों के पास एग्ज़ाम नहीं है, आपका एक रनिंग टाइम चल रहा है, तो उस समय आप लोग फिजिकल चीज़ पे ध्यान दे सकते हो, क्योंकि ये अपने आप में ही आप लोगों के लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ समय के बाद आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा इस चीज़ के लिए। तो अभी आप लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। 7वां पॉइंट है हमारा कि आप लोग कोई भी स्कूल, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज अगर आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं 10th या 12th के बाद, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ये देखना है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, हम फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है, इस चीज़ पे सेलेक्ट करना है। दूसरा कि कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी उसके नाम, उसके पॉपुलैरिटी की वजह से आपको सेलेक्ट नहीं करना है। आपको सेलेक्ट इस बेसिस पे करना है कि क्या वहाँ जेन्युइन पढ़ाई होती है, क्या वहाँ के स्टूडेंट बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसी बात पे आप लोगों को कॉलेज सेलेक्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको अपने फैमिली के बैकग्राउंड, फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में भी ध्यान रखना जरूरी होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और उनके घर में फी भरने तक के पैसे नहीं होते। उनके पिताजी, उनकी माताजी अपने आप में बहुत मेहनत करके फीस भरती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारा शो ऑफ ये सब में अपने पैसे को बर्बाद करते हैं। तो आप लोग इस चीज़ से बच के चलिएगा थोड़ा सा। पॉइंट है कि आप अपने सॉफ्ट स्किल पे भी काम कीजिए। जैसे कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोगों के पास थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है, तो आप अपने सॉफ्ट स्किल पे काम कीजिए। सॉफ्ट स्किल किसे बोलते हैं? जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों को सीखना, जैसे कि लर्निंग सीखना, आपको बोलना कैसे है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब जो होता है, ये सब के ऊपर भी आप लोगों को काम करना चाहिए। टाइपिंग हो गया, कंप्यूटर का अलग से कोर्स आप लोग कर रहे हैं, तो ये सब जो छोटा छोटा जो कोर्स है, इसी को बोलते हैं सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट लर्निंग, जो आप लोगों को आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। 9th पॉइंट है हमारा कि ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे तभी आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी, आप एक ऑफिसर बनेंगे तभी आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी। तो आपकी लाइफ, अगर आप लोग उस तरह से आप अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हैं कि हम आगे इस चीज़ में इंजीनियरिंग के लाइन में नहीं जा सकते, डॉक्टर के लाइन में नहीं जा सकते, या फिर आप सीए के लाइन में नहीं जा सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लाइफ पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। आपका लाइफ अभी बचा हुआ है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी एक्सप्लोर करने के लिए। आप पैसे सिर्फ इसी में नहीं कमा सकते, आप पैसे बहुत सारी चीज़ों में कमा सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो। अगर आप लोगों का नंबर कम आ रहा है, आप लोग किसी चीज़ में वीक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म हो गई है और आप लोग कोई गलत डिसीजन ना लें। बस इस चीज़ पे बिलीव करें कि हर चीज़ का रास्ता जरूर निकलेगा। यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में हम लोगों ने आपसे बात किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि आप लोगों को भी 10th या 12th का एग्जाम देने के बाद इन सारी पॉइंट्स पे ध्यान देना है, इन सारे गलतियों को आप लोगों को इग्नोर करके चलना है। बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए ये सब। अगर ये गलती आप लोग नहीं करते हैं तो आप आने वाले समय में हमसे भी बहुत आगे जाने की उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन बस गलती नहीं कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो आप अपने दोस्त भाइयों को जरूर दिखाइएगा। धन्यवाद।